बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। पाकिस्तान में रियल एस्टेट के हवाले से मार्केट की सूरत हाल क्या चल रही है, मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है और आने वाले टाइम में क्या होने जा रहा है, मुल्क की जो पॉलिटिक्स है उसका इम्पैक्ट इनफैक्ट मुल्क की हालात के ऊपर है पूरी, क्योंकि इक़्तिसादियात और सियासत जो है वो एक साथ है। दुनिया भर में यही मामला है। हम क्योंकि सियासत के मामले में बड़े डिस्टर्ब हुए पिछले एक साल से, और उस वजह से हम अभी तक इक़्तिसादियात के शोबे में, इकोनॉमी में हम बहुत पीछे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, दुनिया के मामला कैसे लोग अपने मामला चला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीछे जा रहा है। आइए आप उससे डिस्कस करते हैं कि ये जो हालात है अभी कैसे किस तरफ जा रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या होने जा रहा है और उसका रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर क्या पॉजिटिव असरात मतलब होंगे। वेलकम बैक। गुज़श्ता दिनों लाहौर में ज़मान पार्क के ऊपर पुलिस जो है ना वो धावा बोले रही और इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए बड़ी कशीदगी रही। वहाँ लोग डटे रहे और उन्होंने, पुलिस ने फिर खून खराबा से बचने के लिए वहाँ से वापसी और पसपाई इख्तियार की। खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका ने फैसला किया है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अब आप देखिए कि पाकिस्तान की जो लोकल स्टैब्लिशमेंट है, एक इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट है, एक लोकल स्टैब्लिशमेंट है। लोकल स्टैब्लिशमेंट जो इलेक्शन को प्रोलॉन्ग करना चाहती है क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट में इंटरवीन किया है और उन्होंने इसको इंटरनेशनल मीडिया पे जब ये गया इमरान खान के इंटरव्यू और ये सूरत लोगों को समझ आई तो वो उसको लोगों ने पसंद नहीं किया। अमेरिका जो मुल्क है उसके अंदर जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है वहां भी दो चीजें हैं, एक एस्टैब्लिशमेंट है, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक लाइन के ऊपर थी, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो क्योंकि पब्लिक की विल के ऊपर चलती है, तो पब्लिक की विल जो है वहां यानी वो दुनिया भर में इमरान खान की फेवर में है। तो अब जो वहां से जो अमेरिकन सफीर है पाकिस्तान में, उन्होंने भी किरदार अदा किया। इलेक्शन की जो है ना वो तरफ अमेरिका का भी ख्याल है। अब जो लोकल स्टैब्लिशमेंट है हमारी, ये इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है। अब थोड़े ग्रीन सिग्नल मिलना शुरू हुए हैं कि आने वाले टाइम में इलेक्शन होगा और ये जो पकड़ दकड़ और केसेस वाला मामला है इसको खत्म किया जाएगा, सो दैट के मुल्क जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए। आपको याद होगा कि जैसे मैंने कहा था कि इसाक डार अमेरिकन सफीर से बात कर रहे हैं कि जी हमारा IMF से करवा दें। IMF जो है वो बेसिकली एक ऐसा अदारा है कि जो किसी मुल्क को भी उस वक्त तक बेल आउट नहीं करता जब तक कि वो उनकी इकोनॉमिक सूरत हाल को स्टेबल ना तस्वर कर ले। क्योंकि पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर नहीं चाहिए, पाकिस्तान को कम से कम 10-12 अरब डॉलर पैसा चाहिए। IMF इसलिए नहीं दे रहा कि बाकी पाकिस्तान कैसे अरेंज करेगा, पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो दे तो हम बाकी अरेंज कर लेंगे। तो IMF कहीं भी ऐसा पैसा नहीं देता कि जहां वो मामला, उसका पैसा जो है वो सही तरह यूटिलाइज ना हो और उससे वो जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो दुरुस्ती की तरफ ना जाए। तो वो उनके अपने मेजर्स हैं। तो अब ये समझिए, बीच में ये बात समझ आ रही है कि जब इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि आने वाले जो अगला साल है और अगले 2-3 सालों के अंदर पाकिस्तान को कोई 30 से 35 अरब डॉलर रिक्वायर्ड है जो डेट सर्विसेज के अंदर है और अदर मामला के हवाले से। तो पाकिस्तान को बहुत पैसा चाहिए। इकोनॉमी के तौर पे पाकिस्तान बड़ा डिस्टर्ब जा रहा है और बहुत सारी चहमगोइयां हैं कि उन्होंने जो हमारा एटमी प्रोग्राम है उसको रोल बैक करने की बातें हो रही हैं, लेकिन ये बहुत सारी चहमगोइयां हैं। अब समझ ये आ रही है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और इलेक्शन होने का फायदा ये होगा कि ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स हैं वो मुआशी बेहतर हो जाएंगे, जबकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी विद फ्रेश मैंडेट और वो दुनिया के साथ अपने मामला करेगी और दुनिया के अदारे और दुनिया के ममालक भी उसी गवर्नमेंट के साथ बात करना चाहेंगे जिसके पास एक रीजनेबल मैंडेट होगा। ये जो गवर्नमेंट आई थी रिजीम चेंज करके, इसके बारे में दुनिया भर में जो बातें फैली, इसके लिए इनके ऊपर किसी का एतबार और एतमाद नहीं था। इसी वजह से इकोनॉमी को इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चढ़ गया, करेंसी डिवैल्यू हो गई, यानी महंगाई अरूज पे चली गई है। तो ये सारे मामला जो हुए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो है वो ये हुआ कि ये सियासी तौर पर फेल हुकूमत साबित हुई। अब आज रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से कि क्या मामला होने जाएंगे जब भी इलेक्शन हुए। मैं पिछले 6 महीने साल से ही ये बात बार बार आ रही है कि जब भी इलेक्शन हुए तो मुल्क की सूरत हाल मुख्तलिफ होना शुरू हो जाएगी। देखिए, पाकिस्तान के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके पास बेतहाशा पैसा है, यानी वो कहा यह जाता है कि साल के वो 60 अरब डॉलर पाकिस्तान में बेच सकते हैं, इतनी उनकी कैपेसिटी है। ओवरसीज पाकिस्तानी वाहिद लीडर है इमरान खान, जिसको बहुत पसंद करते हैं बाकियों के मुकाबले में।
और जब इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया तो उन्होंने दानिस्ता तौर पे पैसा पाकिस्तान भेजना कम कर दिया। अब बहुत कम लेवल पे पाकिस्तान में पैसा आ रहा है, तो तकरीबन 9-10 अरब डॉलर का बीच में फ़र्क आया हुआ है। इसी वजह से जो रियल एस्टेट के जो चलते हुए प्रोजेक्ट्स थे उनमें प्रॉब्लम हुई और अदरवाइज भी पैसा पाकिस्तान में कम आना शुरू हुआ और उससे जो सेक्टर था, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का खास तौर पे जो चल रहा था, उसमें सुस्ती भी आई और जो अदरवाइज जो प्लॉट जो एग्जिस्ट करते हुए प्लॉट थे उनकी कीमतें बहुत नीचे भी गई, क्योंकि डिमांड सप्लाई है। सप्लाई इस वक्त बहुत है मार्केट के अंदर, डिमांड नहीं है, कस्टमर नहीं है। फिर डॉलर की प्राइस जो रातों रात ऊपर नीचे होती थी, इस वजह से भी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने डॉलर को होल्ड करके रखा, सो दैट उन्होंने सोचा कि हम इससे मैक्सिमम फायदा उठाएं। तो जब ये चीजें सारी बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी, इलेक्शन हो जाएंगे, जब इलेक्शन हो जाएंगे थोड़े पाकिस्तान में पैसा आना शुरू हो जाएगा, डॉलर थोड़ा स्टेबल होगा या कम से कम नीचे आएगा या यहाँ रुक जाएगा, तो फिर लोग डॉलर में पैसा रखने की बजाय उसको रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, उससे भी मार्केट चलेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो कीमतें जिन कीमतों पे इस वक्त प्रॉपर्टी बिक रही है, आने वाले सालों में इससे कहीं ज्यादा कीमतें होंगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो फिनिश प्रॉपर्टी है उसकी कीमतें आने 2 सालों में डबल से ज्यादा होने वाली हैं, क्योंकि अभी ये जो चीजें अभी रेडी हो रही हैं, ये 3 साल पहले जो शुरू हुए थे काम, वो अभी रेडी हो रहे हैं। अभी जो ये स्टील की प्राइस ऊपर गई और स्टील कम मिलना शुरू हुआ, तो जो प्रोजेक्ट स्लो डाउन हुए, इसका इंपैक्ट भी आने वाले टाइम में होगा। जो अभी शुरू नहीं हो रहे, ये जो 6 महीने के अंदर जो स्टील बहुत ऊपर चला गया तो नए प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए, इसका इंपैक्ट भी आने वाले 2-3 सालों में होगा, क्योंकि चीजें उस वक्त नहीं मिल रही होंगी लोगों को। तो एग्जिस्ट करते हुए असासे जो हैं वो बहुत महंगे हो जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे घरों की कीमत खास तौर पे बहुत जंप की है, जब से कंस्ट्रक्शन महंगी हो गई, कॉस्ट महंगी हो गई, तो घरों की कीमत कहां से कहां चली गई। हालांकि अपार्टमेंट के मुकाबले में घरों के रेंट बहुत नीचे हैं, लेकिन बहरहाल मार्केट के अंदर ऑन ग्राउंड हम आपको सूरत हाल से आगाह करते रहते हैं। तो ये वो टाइम है, बाइंग टाइम है इसको कहा जाता है। ये जो रिसेशन होता है किसी मुल्क के अंदर भी, इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही होती है, तो उस वक्त लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कम कर रहे होते हैं और उनके पास कैश रिक्वायर्ड होता है। तो इस वाले से ये टाइम है कि अगर आप अपने पैसा, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है या लोकल आपका पैसा है, बेहतरीन चीजें आप उठा लें, वो आप होल्ड कर लें, इस वक्त बाय कर लें। 6 महीने साल के अंदर चीजें कहां से कहां बदल जाएंगी। रिक्वायरमेंट बहुत है, डिमांड बहुत है। पाकिस्तान को बदकिस्मती से रोका गया है, पाकिस्तान ने रुकना नहीं था। और ये जो एक्स आर्मी चीफ था उसका सब किया जा रहा था कि जिसने ओवरनाइट इस तरह से चेंज किया जिसपे इकोनॉमी को झटका लगा, पैसा डिवैल्यू हुआ, पाकिस्तान की जो है ना वो आप देखिए पाकिस्तान के हालात कितने वस्तरीन हो गए, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हालांकि बेहतरीन तरीके से एक इकोनॉमी चल रही थी, IMF के प्रोग्राम के अंदर थे, पेट्रोल भी रीजनेबल प्राइस में था, पैसा की वैल्यू भी एक जगह रुक गई थी, थोड़ी पहले भी हुई थी, डॉलर महंगा हुआ था, रुपया डिवैल्यू हुआ था, लेकिन रुक गया था। अब ये जो जाके 30-35-40% जो पड़ा, ये बहुत खतरनाक था। तो ओवरऑल जो समझ ये आती है कि जो फिक्स जो फिनिश प्रोजेक्ट्स हैं या फिनिश जो रियल एस्टेट है वो बहुत महंगा होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि मार्केट की डिमांड बहुत ज्यादा है, चीजें इतनी बन नहीं रही और कंस्ट्रक्शन कास्ट बहुत बढ़ गई है। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।